हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दियर चैनल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो क्लास 8 का है, एनसीईआरटी बोर्ड का। चैप्टर नेम इज रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर चैप्टर अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। पर इसमें भी हमने जो अगला चैप्टर जो डिस्कस किया है उसकी तरह ही हम पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद दोनों एक्सरसाइज उसकी दो है या तो तीन है, जितनी एक्सरसाइज है उसका पूरा सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बहुत ही इजी चैप्टर है, पर इसमें रेशनल नंबर का मीनिंग क्या होता है? कोई भी नंबर आपको फ्रैक्शन में लिखा है, जैसे कि यहाँ पी और क्यू के फॉर्मेट में लिखा है, तो इसको हम फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोले। और दूसरा क्या है कि रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होगा या तो नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि 8, तो 8 रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको मुझे p डिवाइड q के फॉर्म में लिखना है, तो डिवीजन में मैं क्या लिख दूंगी 1, तो ये हो गया रेशनल नंबर। अगेन मैं बोलूं कि 0, तो 0 भी रेशनल नंबर है। कोई भी नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, उसको हमें p डिवाइड q के फॉर्म में लिखना है, तो डिवीजन में हम 1 या तो कोई भी नंबर लिख सकते हैं। पर आपको फ्रेंड्स यहाँ याद रखना है, डिवीजन में आपको 0 लिखना नहीं है। जैसे कि आप यहाँ लिखेंगे कि 8 के डिवीजन में 0, तो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि डिवीजन में 0 अलाउ नहीं है। रेशनल नंबर में 0 के अलावा कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिखूं कि -8 के डिवीजन में 2, तो ए भी रेशनल नंबर है। मैंने पहले ही बोला रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है और होल नंबर भी हो सकता है। इसको हमें p डिवाइड q के फॉर्म में हम कन्वर्ट करना है, तो डिवीजन में कोई भी नंबर लगा देंगे, पर हमें 0 लगाना नहीं है। तो आपको पहले तो ये याद रखना है कि रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, रेशनल नंबर 0 भी हो सकता है, और कोई भी सिंगल डिजिट भी रेशनल नंबर कहलाता है, जैसे कि 7 है, 6 है, 5 है। इट इज कोई भी नंबर सिंगल डिजिट की रेशनल नंबर कहलाता है। उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो डिवीजन में हम 1 लगा देंगे, तो ए हो गया रेशनल नंबर। उसके बाद देखते हैं रेशनल नंबर में थोड़े और एग्जांपल देते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो कि -2 के डिवीजन में 5, तो ए भी हो गया रेशनल नंबर। और ऐसे लिखूं कि 3 के डिवीजन में 4, तो ए भी एक रेशनल नंबर है। फिर ऐसे 6, 8, 7, तो ए भी रेशनल नंबर है। और ये 0, तो ये सारे रेशनल नंबर भी है। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर है, होल नंबर भी नेचुरल सॉरी रेशनल नंबर है। मतलब इसको मैंने यहाँ सिंगल डिजिट है, तो इसको मुझे p डिवाइड q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं डिवीजन में क्या लिख दूंगी 1 लिख दूंगी। मैं 1 लिख दूंगी तो वो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कोई नेगेटिव नंबर है तो वो भी रेशनल नंबर हो सकता है। तो ये हो गया रेशनल नंबर। उसके बाद देखते हैं, आपको चैप्टर में आगे आएगा कि इनवर्स नंबर आएगा, कि इनवर्स एडिटिव इनवर्स आएगा या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा। तो उसमें क्या होगा? आपको ऐसे नंबर दिया है तो इसका इनवर्स आप ऐसे लिख सकते हैं। इनवर्स का मीनिंग क्या होता है? जो उल्टा लिख देना है। जैसे कि आप पॉजिटिव है तो क्या हो गया? नेगेटिव। और अगर आपको नेगेटिव दिया है तो उसका पॉजिटिव करके तो वो क्या हो जाएगा? इनवर्स नंबर। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी भी अगेन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी तो आप कोई भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आप सॉल्यूशन करने में कोई भी गलती नहीं करेंगे। इसलिए हम पहले प्रॉपर्टी अच्छे से समझ लेंगे, तो आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अच्छे से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। इस चैप्टर के अंदर 4 प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है। तो चारों प्रॉपर्टी के हम एग्जांपल लेके आपको अच्छे से समझाएंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले आप देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। में भी क्या होगा? तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन ये सब में एप्लीकेबल होती है या नहीं, वो हमें क्या करना है? हमें देखना है। तो हम देखते हैं, पहले एडिशन से स्टार्ट करते हैं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है? कोई भी दो नंबर का आप एडिशन करेंगे तो उसका आंसर भी हमें रेशनल नंबर मिलता है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। अगर कोई भी दो नंबर का हम टोटल करते हैं और उसका आंसर हमें रेशनल नंबर मिलता है,
तो उसमें ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। ऐसे ही हम यहाँ सब्ट्रैक्शन में करेंगे कि कोई भी दो नंबर का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और उसका आंसर हमें रेशनल नंबर मिलता है तो उसमें एप्लीकेबल होगी, और रेशनल नंबर नहीं मिलता है तो एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके बाद थर्ड है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में भी अगेन ऐसा ही होगा, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका आंसर हमें रेशनल नंबर मिलेगा तो उसको वहां एप्लीकेबल होगा ये प्रॉपर्टी, और रेशनल नंबर नहीं मिलेगा तो वहां ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगा। और थर्ड वाला है डिवीजन। तो उसमें भी होगा, दो नंबर का हम डिवीजन करेंगे और डिवीजन का आंसर हमें रेशनल नंबर मिलेगा तो एप्लीकेबल होगा, आंसर रेशनल नंबर नहीं मिलेगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहले से चेक करते हैं एडिशन से, एडिटिव के लिए देखते हैं। तो एडिशन में क्या है कि ए डिवीजन में बी प्लस होगा सी के डिवीजन में डी, ये दोनों का टोटल करके हमें रेशनल नंबर मिलेगा तो इसमें एप्लीकेबल होगा। तो हम कोई भी नंबर यहाँ अभी ले लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आए। प्लस करना है 3/5। हम दोनों की बेस सेम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें थोड़ी हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले के ऊपर वाले नंबर का क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा तो 4 और 3 करेंगे क्या होगा 7, 7 के डिवीजन में आएगा 5। तो ये p/2 के फॉर्म में है, हाँ है, और रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो इसमें तो इसका मतलब क्या होगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल होती है क्योंकि दोनों हमने रेशनल नंबर का टोटल किया तो हमें अभी क्या मिला, रेशनल नंबर ही मिला। इसके बाद हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन में भी क्या करेंगे, ऐसे ये नंबर का क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्शन कर, सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, कोई भी दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये ही फॉर्मूला उसमें होगा पर साइन चेंज होगा, माइनस आएगा यहाँ, तो यहाँ आएगा C/D। तो यहाँ हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिया 3 और डिवीजन में है 5 और यहाँ है 1, सॉरी यहाँ माइनस का साइन है 1 के डिवीजन में 5। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी बेस सेम है तो अगेन क्या होगा 3/1 होगा तो 2 के डिवीजन में आएगा 5। अगेन हमें क्या मिला, रेशनल नंबर मिला। तो ये प्रॉपर्टी रेशनल नंबर में भी क्या है, सॉरी तो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी क्या है, एप्लीकेबल होती है। उसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में भी अगेन यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ए के डिवीजन में आएगा बी, मल्टीप्लाई करेंगे सी के डिवीजन में आएगा डी। अगेन यहाँ कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिया 3/4 और 2/3। तो इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 3 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमें मिलेगा 6 और 4 का 3 से करेंगे हमें मिलेगा 12। तो ये भी क्या मिला, हमें रेशनल नंबर मिला। तो अगेन आंसर क्या आएगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी क्या है, एप्लीकेबल है। उसके बाद आपको देखना है डिवीजन। तो डिवीजन का भी इसी तरह क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो डिवीजन में भी एप्लीकेबल तो होती ही है ये प्रॉपर्टी, पर आपको क्या याद रखना है, जो कोई भी नंबर है वो 0 होना नहीं चाहिए। जैसे कि डिवीजन वाला नंबर है, यहाँ बी है और यहाँ डी है तो 0 होना नहीं चाहिए, और उसमें डिवीजन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो जाएगी। क्या याद रखना है कि नंबर है वो 0 होना नहीं चाहिए। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें हमने चेक किया कि एडिशन में भी एप्लीकेबल होती है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल होती है, मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल होती है, और डिवीजन में हमें क्या याद रखना है, कोई भी नंबर 0 होना नहीं चाहिए, उसमें भी एप्लीकेबल होगी, पर 0 ना हो तो ही एप्लीकेबल होगी। उसके बाद देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की क्या है, इसमें भी हम चेक करेंगे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। पर पहले ही बता दो कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होती है, और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ही ये क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। पर फिर भी हम चेक करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले चेक करेंगे एडिशन में, उसके बाद चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन में, उसके बाद हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और उसके बाद हम चेक करेंगे डिवीजन में। तो इसमें क्या है कि ये दोनों में एप्लीकेबल नहीं होगी और ये दोनों में एप्लीकेबल होगी, पर इसके एग्जांपल लेके हम अच्छे से समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसमें क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें क्या है, जैसे कि मैंने a डिवाइड b किया, a डिवाइड b प्लस आएगा c डिवाइड d आएगा। तो इसका हम रिवर्स करेंगे, जैसे कि यहाँ c डिवाइड d आएगा प्लस करेंगे a b, तो a क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब a सब आंसर दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा।
तो उसमें एप्लीकेबल होगी। दोनों का आंसर डिफरेंट है, जैसे इसका भी डिफरेंट है और इसका भी डिफरेंट है, तो क्या होगा, उसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। तो वही हमें यहाँ चेक करना है। तो ये सब में ऐसे ही चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही होगा, जैसे कि ए डिवाइड बी माइनस सी डिवाइड डी। ए इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि इसमें एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, सी डिवाइड डी, और क्या आएगा, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, सी डिवाइड डी माइनस आएगा ए डिवाइड डी। ये दोनों का आंसर सेम नहीं होगा, इसलिए वह एप्लीकेबल नहीं होंगे। ऐसे ही इसमें चेक करेंगे तो क्या होगा, ए डिवाइड बी, और क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, सी, मल्टीप्लिकेशन होगा सी डिवाइड डी। ओके, ऐसे ही होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या आएगा, सी डिवाइड डी, मल्टीप्लाई करेंगे ए डिवाइड ए डिवाइड डी। इसमें भी ऐसे ही चेक करेंगे, पर इसमें तो ये एप्लीकेबल नहीं हो रही है, हमें पहले से ही मैंने आपको बोल दिया है, पर हम कैलकुलेट करके देखेंगे। और ये आंसर सेम नहीं होगा तो इस टाइप का साइन आएगा, इक्वल नहीं होगा तो क्या आएगा, सी डिवाइड डी, डिवाइड करेंगे ए डिवाइड डी। ये दोनों में एप्लीकेबल नहीं हो रही है और ये दोनों में एप्लीकेबल हो रही है, तो इसका हम अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखते हैं इसका एग्जांपल। एडिटिव का हम एग्जांपल देते हैं, तो उसमें भी बहुत इजी, क्या करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे 5 और प्लस करेंगे 4 डिवाइड 5। अब क्या होगा, दोनों के क्या है, जो नीचे वाले नंबर है यानी कि जो डिवीजन वाले नंबर है सेम है, तो ऊपर वाले का टोटल होगा, तो क्या होगा, 6 होगा। 2 प्लस 4 करेंगे, क्या होगा, 6 डिवीजन में आएगा 5। अब हमें क्या करना है, कौन सी प्रॉपर्टी चेक करें, कॉम्यूटिव प्रॉपर्टी चेक करें। तो उसमें क्या होगा, पहले ए वाला तो चेक हो गया, अब ए वाला हम चेक करेंगे, क्या होगा कि 4 डिवाइड 5 यहाँ आ जाएगा, प्लस होगा 2 डिवाइड 5। तो अगेन आंसर तो क्या होगा, हमारा सेम ही होगा, 6 डिवाइड 5। तो इसमें ये प्रॉपर्टी क्या हो रही है, एप्लीकेबल हो रही है। मैंने ऐसे ही बोलूंगी आपको तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करके समझाया। उसके बाद हम देते हैं कि सब्सट्रैक्शन में, तो उसमें तो एप्लीकेबल नहीं हो रहे, फिर भी हम देख लेते हैं उसका एग्जांपल। देखते क्या है, 1 डिवाइड 5 है, माइनस करेंगे 3 डिवाइड 5। तो यहाँ क्या आएगा, दोनों के बेस क्या है, सेम है, सॉरी डिवीजन वाले नंबर सेम है, तो क्या होगा, 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, डिवीजन में आएगा 5। अब क्या करना है कि c डिवाइड d है और पहले आ जाएगा a डिवाइड b, उसमें से माइनस होगा, तो ऐसे भी करते हैं, 3 डिवाइड 5 करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 1 डिवाइड 5। तो अगेन आंसर क्या आएगा, 2 डिवाइड 5 आएगा, पर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगेन दोनों के आंसर क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, तो उसमें एप्लीकेबल नहीं हो रही है, तो ये उसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके बाद हम देखते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन वाला है उसका, तो यहाँ देखते ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो तो हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, a डिवाइड b है, मल्टीप्लिकेशन के c डिवाइड d से किया है, और इक्वल टू मतलब इसमें एप्लीकेबल हो रही है, c डिवाइड d से मल्टीप्लाई करेंगे a डिवाइड b का, तो दोनों का आंसर क्या ही आएगा, सेम ही है। तो चेक करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जैसे कि यहाँ 1 डिवाइड 4 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइड 3। तो यहाँ क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 1 का 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 आएगा, पर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, हमें मिलेगा 12। तो यहाँ क्या आ रहा है, 2 डिवाइड 12 आ रहा है। जैसे हम क्या करेंगे, 2 डिवाइड 3 को पहले लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइड 4 से। अगेन उसका मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं, तो 2 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ 2, और 3 का 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12। तो दोनों का आंसर क्या आया, सेम है। मतलब एक प्रॉपर्टी जो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटिव प्रॉपर्टी है, वो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रही है, एप्लीकेबल हो रही है। उसके बाद है डिवीजन में, तो डिवीजन में वो एप्लीकेबल नहीं हो रही है, तो उसका भी आप ऐसे एग्जांपल लेके चेक करेंगे, तो उसमें क्या होगा, एग्जांपल लेके चेक करेंगे तो आपको ऐसे ही आंसर मिलेगा, दोनों का आंसर सेम नहीं मिलेगा, तो डिवीजन में वो एप्लीकेबल नहीं हो रही। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि ये एडिशन में एप्लीकेबल हो रही है, सब्सट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं हो रही है, फिर मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल हो रही है, क्योंकि दोनों का आंसर क्या आया था, सेम ही आया था। पर ऐसे एक डिवीजन में चेक करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। डिवीजन में भी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे कि 1 के डिवीजन में आएगा 5, तो डिवाइड करेंगे हम, 2 के डिवीजन में आएगा 6। अब क्या होगा कि ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो क्या होगा, 1 डिवाइड 5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है तो 6 डिवीजन में 2।
तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 6 के डिवीजन में क्या आएगा 10 आएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और इसका तो 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही है। तो पहले में तो 6 के डिवीजन में 5 मिला, सॉरी 10 मिला। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ हम लिख लेते हैं 2 के डिवीजन में 6 डिवाइड करेंगे 1 के डिवीजन में 5। अब उसमें क्या होगा कि उसमें भी हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करना है तो रेसिप्रोकल में लिखेंगे, तो 2 के डिवीजन में 6 और मल्टीप्लाई करेंगे 5 के डिवीजन में 1 आएगा। तो क्या होगा 5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 10 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो दोनों का आंसर क्या है डिफरेंट है। 6 डिवाइड 10 भी आंसर डिफरेंट होता है और 10 डिवाइड 6 दोनों का आंसर क्या है डिफरेंट है। तो उसमें ये एप्लीकेबल एक प्रॉपर्टी हो रही नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था ये प्रॉपर्टी उसमें एप्लीकेबल नहीं हो। प्रिमिटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल क्यों नहीं होगी, उसका एग्जांपल मैंने आपको यहाँ कैलकुलेट करके दिखा दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल हो रही है क्योंकि दोनों का आंसर क्या है हमें सेम मिल गया है। तो ये थी हमारी प्रिमिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो उसके बाद हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये भी बहुत ही इजी है। अब मैंने अगली दो प्रॉपर्टी में आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर समझाया, तो इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके नहीं समझाऊंगी, आप खुद ही उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। और मैंने पहली दो प्रॉपर्टी में जैसे कैलकुलेशन किया वैसे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। तो पहली है ऐसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसमें भी क्या होगा हम एडिशन में भी चेक करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन में भी चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में भी हम चेक करेंगे, उसके बाद डिवीजन में भी चेक करेंगे। अब इसमें क्या है कि आपके पास कोई भी 3 नंबर है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगी 4 + 2 + 1, इसका मुझे टोटल करना है। तो मैं ये दोनों का टोटल करके उसके बाद ही इसमें ऐड करूंगी तो भी मुझे टोटल क्या मिलेगा सेम ही मिलेगा। जैसे कि 4 + 2 करेंगे 6, उसमें क्या करेंगे +1 करेंगे, जैसे कि ये दोनों का टोटल हुआ 6, इसमें +1 करेंगे हमें क्या मिलेगा 7। उसके बाद मैं ऐसे करूं जैसे कि 4 को बाहर रख दूं और 2 + 1 का टोटल करके उसके बाद उसमें 4 ऐड करूं, जैसे कि ये दोनों का टोटल होगा 3 और इसका क्या होगा 4। तो भी टोटल तो क्या आएगा 7 ही आएगा। 4 + 3 करो तो भी 7 आएगा, 6 + 1 करो तो भी क्या आएगा 7। इसको हम क्या बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यही आपको क्या करना है रेशनल नंबर में आपको चेक करना है। यहाँ आपको सिंगल डिजिट वाले नंबर है तो वहां रेशनल नंबर होंगे P/Q के फॉर्म में, तो ऐसे ही आपको चेक करना है कि उसमें आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आंसर सेम होगा तो क्या होगा एप्लीकेबल होगी प्रॉपर्टी, सेम नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो चेक करते हैं। तो यहाँ पहले लिखते हैं क्या होगा ए के डिवीजन में आएगा बी, प्लस होगा सी के डिवीजन में डी, उसके बाद प्लस होगा ई के डिवीजन में एफ। इसको हम क्या करेंगे ये तीनों का टोटल करो तो भी हमें आंसर क्या आएगा सेम आएगा। उसके बाद हम ऐसे भी कर सकते हैं ए के डिवीजन में बी प्लस सी के डिवीजन में डी, इसको प्लस करेंगे ई के डिवीजन में एफ से। इसके इक्वल क्या होना चाहिए, जिसके ए के डिवीजन में बी है उसको हम बाहर लिख देंगे और क्या करेंगे सी के डिवीजन में है डी और प्लस करेंगे ई के डिवीजन में एफ। तो दोनों का आंसर हमने ऐसे अभी मैंने आपको देखा है सिंगल डिजिट वाले, ऐसे आप रेशनल में चेक करेंगे तो दोनों का आंसर क्या होगा सेम ही होगा। अब ए डिवाइड बी प्लस सी डिवाइड डी करेंगे और उसमें ई डिवाइड एफ प्लस करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा इसके समान ही आएगा। जैसे कि यहाँ ए डिवाइड बी को बाहर लिख दिया और सी डिवाइड डी और ई डिवाइड एफ को तो ब्रैकेट के अंदर उसका टोटल किया तो भी आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। उसका एक एग्जांपल लेकर समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये दोनों का आंसर क्या होगा सेम ही होगा। ये दोनों का टोटल करके फिर इसका टोटल करो तो भी आंसर सेम होगा। फिर ये पहले वाला का आपको बाहर निकाल दो और दूसरा दूसरे का पहले टोटल करके उसके बाद पहले वाला उसमें ऐड करो तो भी टोटल क्या होगा सेम। पर इसमें भी आप देख ले तो इसमें क्या होगा एडिशन में एक प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रही है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में एक प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रही है, पर सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं हो रही है। जैसे कि हमने यहाँ प्रॉपर्टी नंबर पे देखा था क्युमुलेटिव प्रॉपर्टी में, उसी तरह इसमें क्या है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रही है तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं हो रही है।
और इसके ये दोनों प्रॉपर्टी में मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझा दिया है, तो इसमें मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके नहीं समझाऊंगी। अब इसमें आप कोई नंबर आप रख के आप उसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको आंसर दोनों का क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। उसके बाद देखते हैं सब्ट्रैक्शन। तो उसमें क्या होगा, सिर्फ साइन ही चेंज हो गया, इस तरह ही लिखेंगे, क्या होगा, यहाँ आएगा माइनस आएगा सी डिवाइड आएगा डी, अगेन यहाँ आएगा माइनस ई डिवाइड एफ आएगा। तो इसमें भी क्या होगा कि पहले ये दोनों का हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसके बाद इसमें से सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं ए डिवाइड बी माइनस आएगा सी डिवाइड डी, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ई डिवाइड एफ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए डिवाइड बी सब्ट्रैक्ट और ब्रैकेट में करेंगे सी डिवाइड डी सब्ट्रैक्ट करेंगे ई डिवाइड एफ। ये दोनों का आंसर सेम हो तो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी, पर यहाँ आंसर क्या है, सेम नहीं है, तो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं हो रही है। इसी तरह हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे तो उसमें भी क्या होगा, एप्लीकेबल हो रही है, तो उसमें आंसर क्या मिलेगा, हमें सेम मिलेगा। तो उसमें देखते हैं ए डिवाइड बी मल्टीप्लाई सी डिवाइड डी, मल्टीप्लाई करेंगे ई डिवाइड एफ इसी को हमें क्या करना है, पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे कि a डिवाइड b मल्टीप्लाई c डिवाइड d, उसको मल्टीप्लाई करना है e डिवाइड f से, तो आंसर क्या मिलता है, हमें सेम ही मिलेगा। कौन से आंसर मिलते हैं, जैसे कि a डिवाइड b ब्रैकेट के अंदर c डिवाइड d मल्टीप्लाई करेंगे e डिवाइड f, ये दोनों का आंसर हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या है, प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रही है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रही है, तो आंसर में सेम मिलेगा। और सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं हो रही है तो उसका आंसर सेम हमें नहीं मिलेगा। उसके बाद देखते हैं डिवीजन में, तो डिवीजन में तो हमें पहले पता है कि हमें उसका आंसर सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या हो रही है, एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं आपको लिख के दिखा दे, ए डिवाइड बी करेंगे, उसको डिवीजन का साइन यहाँ आएगा, आपको साइन अच्छे से याद रखना है, सी डिवाइड डी, उसको डिवाइड करेंगे ई डिवाइड एफ। तो यहाँ क्या होगा, पहले ये दोनों का डिवीजन करते हैं, जैसे कि आप ब्रैकेट में लिख लेते हैं, उसके बाद सी डिवाइड, उसको डिवाइड करेंगे ई डिवाइड एफ से, उसका आंसर ये इसके समान होना चाहिए, ए डिवाइड बी डिवाइड करेंगे ब्रैकेट में सी डिवाइड डी डिवाइड करेंगे ई डिवाइड एफ, इस दोनों से सेम हो तो एप्लीकेबल होगा, पर यह सेम नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत बता दिया कि इसके इसमें ये प्रॉपर्टी में डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं हो रही है, तो आंसर दोनों का क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो ये थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके नहीं समझा, क्योंकि ये दोनों में मैंने समझा दिया तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसमें आपको कोई भी नंबर आपको रख के उसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये दोनों में आंसर सेम मिलेगा, पर ये जो रेड वाले है उसमें आंसर सेम नहीं मिलेगा। ये दोनों अलग हो जाए, इसलिए मैंने दोनों को अलग कलर इस्तेमाल कर सही थे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही देखेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों के लिए है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, जैसे कि यहाँ एग्जांपल 2 प्लस यहाँ x प्लस 6 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 का x के साथ भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 6 के साथ भी क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा आंसर, 2x प्लस क्या करेंगे हम, तो ये 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा 12। तो ऐसा ही आपको क्या करना है, इसमें करना है। इसमें क्या होगा, आपको रेशनल नंबर दिया होगा तो उसी तरह आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो उसमें देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये जो एडिशन है कहाँ है, रेशनल नंबर होगा, जैसे कि a डिवाइड b है, उसके बाद क्या होगा, सॉरी यहाँ ब्रैकेट के अंदर होगा c डिवाइड d होगा, और क्या होगा एडिशन, क्योंकि हम एडिशन के लिए चेक करें, और e डिवाइड f। अब इसको जैसे हमने अगले वाले जो इक्वेशन में सॉल्यूशन की ऐसे ही करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा और इसके साथ भी होगा, तो क्या होगा a डिवाइड b मल्टीप्लाई करेंगे c डिवाइड d, यहाँ आएगा प्लस, याद रखना है यहाँ मल्टीप्लिकेशन पर यहाँ प्लस आएगा, तो तीन आएगा a डिवाइड b, इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन होगा e डिवाइड f के साथ, तो a क्या होगा, इसी तरह हमें इसका सॉल्यूशन करना होगा। a था एडिशन में,
और एडिशन में एप्लीकेबल हो रही है, आपको याद रखना है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो दोनों में क्या हो रही है, एप्लीकेबल हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन में, उसमें भी इसी तरह होगा a डिवाइड b और क्या आएगा c डिवाइड d, यहाँ होगा सब्सट्रैक्शन, दोनों का साइन चेंज करना है तो यहाँ आएगा a। इसमें क्या करना है, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसमें इसी तरह कैलकुलेशन करेंगे a डिवाइड b, तो उसके बाद क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करके c डिवाइड, अब यहाँ आएगा सब्स्टिट्यूशन का साइन और इसके साथ हम अगेन मल्टीप्लिकेशन करेंगे a डिवाइड b मल्टीप्लाई करेंगे e डिवाइड m, तो ये क्या होगा उसका आंसर ऐसे हमें मिलेगा। ये जो हमने अगली थ्री प्रॉपर्टी में जैसे चेक किया था मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तो एडिशन सब्सट्रैक्शन में, तो ये प्रॉपर्टी में आपको इसी तरह कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, सिर्फ हमें मेथड देखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें कोई क्रॉस वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये जैसे सिंपल ये कोई इक्वेशन होता है तो हम ऐसा सॉल्व करते हैं, उसी तरह रेशनल नंबर में आपको सॉल्व करना है कि आपको क्वेश्चन में किस टाइप का फॉर्म दिया होगा। तो आपको पहले जो ऑब्जर्व करना है कि दोनों में कॉमन क्या है, a डिवाइड b, a डिवाइड b कॉमन है तो उसको हम कॉमन लिख लेंगे, तो ये जो डिफरेंट नंबर है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। यहाँ नेगेटिव यानी कि माइनस का साइन होगा तो वो सब्ट्रैक्शन वाला होगा और पॉजिटिव का साइन होगा तो कौन सा होगा, एडिशन वाला होगा। तो ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यही कंप्लीट करते हैं, प्रॉपर्टी हमने चार प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर लिए और अगला एक वीडियो और भी हमें बनाने की जरूरत लग रही है क्योंकि इसमें हम एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फिर टाइम नंबर लाइन वो भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि काफी स्टूडेंट को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि जो रेशनल नंबर है उसको हमें नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है, तो वो भी बहुत इजी है और कोई भी दो नंबर है उसके बीच में भी बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, तो वो जो रेशनल नंबर है उसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और ये वीडियो में यही खत्म करते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी क्वेरी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।